जी दी प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरं यमाश्रितो हि वक्रोति चंद्रा सर्वत्र वंदिते। सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैत्रायणी उपनिषद, यह उपनिषद सामवेद से संबद्ध है और इसमें राजा बृहद्रथ को उपदेश देते हुए मुनि शाकायन्य ने बतलाया कि यह ज्ञान भगवान मैत्रेय से प्राप्त हुआ था। इसमें उन्होंने प्राणों के भेद बतलाते हुए आत्मा और भूतात्मा का अंतर स्पष्ट किया है। जीवन रूपी रथ में ज्ञानेन्द्रियां लगाम, कर्मेंद्रियां घोड़े, अंतः प्रकृति चाबुक तथा आत्मा को संचालक कहा गया है। ईंधन समाप्त होने पर जैसे अग्नि शांत हो जाती है, वैसे ही वृत्तियां समाप्त होने पर चित्त शांत हो जाता है। परमात्मा की सर्वरूपता, ओंकार एवं उद्गीत की एक रूपता समझाते हुए अंत में गायत्री महामंत्र के विभिन्न पदों की व्याख्या तथा उपासना का महत्व इसमें समझाया गया है। शांति पाठ, ये शांति पाठ केनोपनिषद से है। और इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द आया है, इसी से इसका नाम केनोपनिषद पड़ गया है। इसे तवलकार उपनिषद और ब्राह्मण उपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण यह 9वां अध्याय है। इसके पूर्व के 8 अध्याय में अंतःकरण की शुद्धि के लिए विभिन्न कर्म और उपासनाओं का वर्णन है। तो हम शांति पाठ इसका पढ़ते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणचक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरण अनिराकरणमस्त्वम् अनिराकरणं मे अस्तु तद आत्मनि निरतेया उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है कि हे परब्रह्म परमात्मन, मेरे संपूर्ण अंग, वाणी, चक्षु, प्राण, श्रोत्र और सभी इंद्रियां तथा ये जितनी सभी की सभी हैं वो बल से परिपूर्ण हो, सभी के सभी में बल पूरी तरह से भर जाए। और जितनी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण समूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज सब पुष्टि एवं वृद्धि को प्राप्त हो। उपनिषदों में सर्व ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूं। अनिराकरण यानी उनके साथ मेरा अटूट संबंध हो और वह ब्रह्म भी मेरा कभी परित्याग न करे, मुझे सदा अपनाए रखे, मेरे साथ ब्रह्म का और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। उपनिषदों में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है वे सारे धर्म उपनिषदों के एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधक में सदा प्रकाशित हों और प्रकाशित होते रहें, मुझ में नित्य निरंतर बने रहें और मेरी त्रिविध तापों की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा प्रपाठक। एक मिनट दीदी, कोई मेरे घर में आया है, मैं दरवाजा बंद कर दूं, आवाज। वो आरओ की सर्विस करने वाले कोई आए। जी दीदी। देखिए, प्रथमा प्रपाठक। ओम बृहद्रथो ह वै नाम राजा राज्ये ज्येष्ठं पुत्रं निधापयित्वा इदम् अशाश्वतं मन्यमान शारीरं वैराग्यम् उपेत अरण्यं निर्जगाम। स तत्र परमं तप आस्थाय आदित्यम् ईक्षमाण ऊर्ध्वबाहुः तिष्ठ्यन्ते सहस्रस्य मुनिः अन्तिकम् आजगाम अग्निः इव अधूमकः तेजसा निर्दहन्निव आत्मविद् भगवान शास भगवान शाकायन्य उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरम
वृणीष्व इति राजानम् अब्रवीत्। स तस्मै नमस्कृत्य उवाच, भगवन्, अहम् आत्मवित्तत्वं तत्त्ववित् शृणुमो वयं स त्वं नो ब्रूहि इति एतत् वृत्तं पुरस्तात् अशक्यं मा पृच्छ। प्रश्नम् इक्ष्वाकान्या इक्ष्वाक अन्यान् कामान् वृणीष्व इति शाकायन्यस्य चरणौ अभिमृश्यमानो राजे मां गाथां जगाद। बृहद्रथ नाम के राजा को अपने शरीर की नश्वरता का विवेक जागृत होने पर अति तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्यम उपेत्य अरण्यम निर्जगाम। और क्या हुआ? इस कारण वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर, ज्येष्ठम पुत्रम निधापयित्वा, ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर वन में, अरण्यम निर्जगामा, वन में चला गया। वहां जाकर उस राजा ने लंबे समय तक कठोर तप किया। वह प्रतिदिन आदित्य मीक्षमाण, सूर्य की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर, ऊर्ध्व बाहु, दोनों हाथ ऊपर उठाकर खड़े रहता। 1 सहस्र वर्ष के उपरांत उसकी उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप शाकायन्य नामक आत्मवेत्ता महामुनि उस राजा के समक्ष आए। उन मुनि का तेज धूम्र रहित अग्नि के समान था। अधूमकस तेजसा, धूम्र रहित अग्नि के समान था। उन श्रेष्ठ मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, उठो उठो, वरदान मांगो, उत्तिष्ठा उत्तिष्ठा, वरम ऋणीष्व इति। उस राजा ने उन मुनि को नमस्कार करते हुए कहा, हे भगवान, मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ, मैं अपनी आत्मा को नहीं जानता हूँ। हमने सुना है कि आप ब्रह्मवेत्ता हैं, अतः आप हमें सत्य ज्ञान रूप वरदान प्रदान करें। ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ मुनि ने कहा, हे इक्ष्वाकुवंशी राजन, इक्ष्वाक अन्यान वृणीष्व। हे इक्ष्वाकुवंशी राजन, तुम अन्य कोई दूसरा वर मांग लो। इस तरह के प्रश्नों को मत पूछो, जिन्हें प्राचीन काल से ही अत्यंत कठिन एवं दुरूह माना जाता रहा है। ऐसा सुनकर राजा बृहद्रथ ने उन श्रेष्ठ शाकायन्य के चरणों में प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहा। राजा इमाम गाथाम जगादा। राजा ने इस बात को कहा, जगाद यानी कहा। भगवान अस्ति चर्म स्नायु मज्जा मांस शुक्र शोणित श्लेष्मा अश्रु दूषिते विन्मूत्र वात पित्त कफ संघाते दुर्गंधे निहसारे अस्मिन् शरीरे किम काम उपभोगैहा। यहाँ पर एक स्टोरी याद आती, शायद मैंने अखंड ज्योति में ही पढ़ी थी, कि एक स्त्री थी, उस पर एक राजा या कोई राजकुमार बड़ा मतलब स्वामित्व वाला था, प्रभुत्व वाला था, वो आसक्त हो गया और वो उस स्त्री के चक्कर काटना शुरू कर दिया। तो वो स्त्री बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं कर रही थी। तो एक बार उसने बहुत, राजकुमार ने बहुत प्रेशर दिया। तो उसने कहा कि ठीक है, आप कल शाम को मेरे इसमें आना, मेरी कुटिया में आना, तो मैं आपके साथ चलूंगी। एक अगले दिन शाम को जब हो गया तो देखा कि वो स्त्री एकदम पतली दुबली मरगिल्ली सी होकर के और बिस्तर पर पड़ी हुई थी। तो उसने कहा कि अरे, तुम्हारा सारा रूप सौंदर्य कहाँ चला गया? उसने कहा, वो उस घड़े में रखा है, जाकर देखो। उस घड़े में खाली विष्ठा भरी हुई थी, मल भरा हुआ था। तो वो बहुत ये हो गया, ये क्या है? उसने कहा कि मेरे शरीर में यही भरा हुआ था, जो निकल के वहां चला गया, उसी पर तुम आ सकते थे। और ये बड़ी अच्छी स्टोरी थी, थोड़ी बड़ी है, मैंने बताया यहाँ पर। आगे देखिए, तो उन्होंने कहा, हे भगवान, यह शरीर हड्डी, त्वचा, स्नायु, मज्जा, मांस, वीर्य, रक्त, अश्रु, विष्ठा, मल, मूत्र, वायु, पित्त, कफ आदि से परिपूर्ण है। यह शरीर दुर्गंध से युक्त एवं तत्व रहित है। तब कामना जन्य भोगों की फिर क्या आवश्यकता है? निःसारे अस्मिन् शरीरे किम काम उपभोगैया। तो आगे कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ भय विषाद ईर्ष्या इष्ट वियोग अनिष्ट संप्रयोग क्षुत् पिपासा जरा मृत्यु रोग शोक आदि अभिहते अस्मिन् शरीरे किम कामोपभोगैया। हे भगवान,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विषाद, ईर्ष्या, प्रिय वस्तु के वियोग और अप्रिय के मलिन जन दुख, क्षुधा, पिपासा, जरा, मरण, शोक आदि से यह शरीर अत्यंत परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में कामनाओं, उपभोगों की क्या आवश्यकता है? सर्वं च इदं क्षेष्णु पश्यामो यथा इमे दंश मशकादयः तृणवत् तृणवन् नश्यत उद्भूत प्रधवंसिनः। हे भगवान, ये संपूर्ण संसार क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर यानी क्षण भर में खत्म हो जाने वाला है। मनुष्य आदि समस्त भूत प्राणियों को मैं निरंतर विनष्ट होते हुए देखता रहता हूँ। ऐसे ही अनेकानेक वे सभी क्षुद्र जीव, दंश, मच्छर, कीट आदि उत्पन्न होकर कुछ ही समय में काल कवलित हो जाते हैं। उद्भूत प्रध्वंसिनः, उत्पन्न होते और काल कवलित हो जाते हैं। अतः किम एतयवा परे अन्ये महाधनुर्धराः चक्रवर्तिनः केचित् सुद्युम्न, भूरिद्युम्न, इंद्रद्युम्न, कुवलयाश्व, यौवनाश्व, ध्रियाश्व, अश्वपतिः, शशबिन्दुः, हरिश्चन्द्रः, अम्बरीशः, अननूक्तः, स्वयातिर्ययातिः, ययातिः, अनरण्यो अनरण्योक्ष सेनोत्थ मरुत्त भरत प्रभृतयो राजानो मिशतो बंधुवर्गस्य महतीं श्रियं त्यक्त्वा अस्मात् लोकात् अमुं लोकं प्रयान्ति। कह रहे हैं कि जितने इन्होंने नाम लिए हैं ये सभी के सभी देखते ही देखते इस लोक के महान ऐश्वर्य को त्याग कर अकस्मात ही इस लोक से परलोक की ओर चले जाते हैं, आपके पास चले जाते हैं, यहाँ नहीं रह पाते हैं। अथ किम एतयवा परे अन्ये गंधर्वा, और इससे भी ज्यादा, उससे पृथ्वी की बात है, और क्या है? गंधर्वा, असुर, अक्षरा, सॉरी, गंधर्व, असुर, यक्ष, राक्षस, भूत, गण, पिशाच, गोचर, ग्रह आदि नाम निरोधनम पश्यामः। हे श्रेष्ठ मुने, मात्र मनुष्य ही नहीं बल्कि असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पूरा भूत समुदाय, पिशाच, सर्प, ग्रह और उपग्रह, सभी को तो मैं इसको विनष्ट होते हुए ही देखता हूँ। अथ किमेतैव अन्यानां शोषणं, महार्णवानां शिखरिणां प्रापतनं, ध्रुवस्य प्रचलनं, स्थानं वा तरूणां निमज्जनं, पृथिव्याः स्थानात् अपसरणं, सुराणां सह अहम् इति एतत् विधेयस्मिन् संसारे किं कामोपभोगैः यैः वा आश्रितस्य अमृतिः आवर्तनं दृश्यत इति उद्धर्तुम् अर्हसीति अंधोपदान अंधोदपानस्थो भेक इव अहम् अस्मिन् संसारे भगवंस्त्वं नो गतिस्त्वं नो गतिः। कह रहे हैं, इसके पश्चात राजा बृहद्रथ ने उन श्रेष्ठ मुनि शाकयज्ञ से कहा, हे भगवान, यदि इन चेतन प्राणियों को भी छोड़ दें तो भी तो, इसके बाद भी तो अचेतन वस्तुओं में भी, जैसे बड़े बड़े सागर सूख जाते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं विश्रृंखलित हो जाती हैं, ध्रुव प्रदेश भी अपने स्थान पर केंद्रित नहीं रह पाते, वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं, पृथ्वी भी अपने एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, समस्त देवगण भी अपने पद से च्युत होते हुए देखे जाते हैं, तब फिर ऐसी स्थिति में इस अहंकार से युक्त नश्वर संसार में विषय वासनाओं के भोगों में आसक्त रहने वाले तो बारंबार इस नश्वर जगत में जन्म मरण के चक्र में आबद्ध हुए से दृष्टिगोचर होते हैं। इस कारण हे श्रेष्ठ मुनि, इस अज्ञान अंधकार रूपी कुएं में स्थित मेढक की भांति इस नश्वर जगत में मैं भी पतित अवस्था में स्थित हूँ। ओहो, कृपया आप मुझे अपनी गति प्रदान करें।
अर्थात मेरा उद्धार करें। मैं आपकी ही शरण में हूँ, आप ही एकमात्र मेरे आधार हैं। गतिस्तुम त्वमेका भवानी, ये वाला श्लोक याद है ना आप लोग को? इतनी बड़ी बात, इतने सारे उपनिषदों में इतनी महान और इतने बढ़िया बढ़िया बातें कही गई हैं। और कह रहे हैं कि सभी कुछ ऐसा, एक तो श्लोक भी था कि मतलब बड़े बड़े पहाड़ गिर के टूट जाते हैं, बड़े बड़े जड़ से उठे हुए वृक्ष टूट जाते हैं, एक से एक महान लोग नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। हवन किया हुआ और दान दिया हुआ वैसा ही स्थित रहता है, यानी उसके जो कर्म और संस्कार बन जाते हैं वो नष्ट नहीं होते, वो आपको मिलते हैं। ये कहीं मैंने पढ़ा था। तो दीदी मैं पढ़ सकती हूँ व्याख्या के लिए, तो हेमलता दीदी को बारंबार प्रणाम और उनका आह्वान करना चाहती हूँ। जी दीदी, 5 श्लोक और ले लें, अभी हमारे समय है अगले पाठक के, अच्छा, 5 ले लेते हैं और। हाँ द्वितीय प्रपाठक। जी। अथ भगवान शाकायन्यः सुप्रीतो अब्रवीद राजानं महाराज बृहद्रथ इक्ष्वाकुवंशद्व वंशध्वज शीर्षात्मजः कृतकृत्यः त्वं मरुन्नाम्नो विश्रुतः आसीत् इति अयं भाव खलु आत्मा ते कतमो भगवान वर्ण इति हम होवाच इति। तत्पश्चात यह राजा बृहद्रथ की गाथा को सुनकर श्रेष्ठ मुनि शाकायन ने अति सुप्रीतो अति प्रसन्न होकर कहा, हे महाराज बृहद्रथ, तुम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नरेश ध्वज शीर्ष के पुत्र हो, ध्वज शीर्ष आत्मजा, ध्वज शीर्ष के पुत्र हो। तुम सभी तरह से कृत्य होते हुए मरुत के नाम से प्रख्यात हो। यह आत्मा क्या एवं कैसा है, मैं अब तुम्हें इसके सार तत्व को बताने का प्रयास करता हूँ। तब राजा बृहद्रथ ने कहा, हे श्रेष्ठ मुने, आप मुझे तत्संबंधित विषय के संदर्भ में अवश्य ही बताने की कृपा करें। अथ येषो बाह्यावष्टम्भन अनेन ऊर्ध्वम उत्क्रांतो व्यथमानो अव्यथमानः तमः प्रणुदति एष। एक मिनट दीदी, एक मिनट दीदी, मैं आ रही हूँ। जी दीदी। जी दीदी, चलिए हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं जब तक दीदी आते हैं। तो तत्पश्चात ये राजा उनकी इतनी सारी बात को सुना कि भाई मुझे आत्मज्ञान चाहिए, तो उसके लिए देखिए आगे क्या बोलते हैं। तत्पश्चात जी कथा को सुनकर जो श्रेष्ठ मुनि शाकन्य ने बड़े प्रसन्न होकर कहा, हे महाराज बृहद्रथ, तुम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नरेश ध्वज शीर्ष के पुत्र हो। तुम सभी तरह से कृत होते हुए मरुत के नाम से प्रख्यात हो। ये आत्मा क्या एवं कैसा है, मैं अब तुम्हें इसके सार तत्व को बताने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए, प्रयास कर सकते हैं लेकिन समझना किसको होता है, हमें स्वयं को समझना है कि वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर राजा वृहद्रथ ने कहा, हे श्रेष्ठ मुने, आप मुझे तत् संबंधित विषय के संदर्भ में अवश्य ही बताने की कृपा करें। तदंतर मैं ऋषि कहने लगे, हे राजन, बाह्य इंद्रियों का निरोध करने से अर्थात उन्हें अंतर्मुखी बनाने से प्राण तत्व रूपी ये आत्मा योग के माध्यम से ऊर्ध्व की ओर गमन करता है। जब हम अपने आप को, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाए, क्योंकि इंद्रियां ईश्वर ने बहिर्मुखी बाहर की ओर देखती हैं, अंतर्मुखी हमें स्वयं लेके आना होता है उनको। तो ये जो ये प्राण तत्व रूपी जो आत्मा है, ये किसके माध्यम से, योग के माध्यम से ये ऊपर की ओर गमन करता है। वह दुख रूप प्रतिभाषित होते हुए भी वास्तव में दुख रहित है। हमें संसार कैसा दिखता है कि सब और दुख फैला हुआ है, ठीक है, मृत्यु आ जाएगी, हम बीमार हो जाते हैं, हमें किसी ने शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, आत्मिक कष्ट है, तो अनेक प्रकार के कष्टों को मनुष्य महसूस करता है। लेकिन ये जो आत्मा है ये कैसी है, दुख रूप रूप प्रतिभाषित होती है, लेकिन वास्तव में कैसी है, दुख रहित है और अज्ञान रूप अंधकार को विनष्ट करने में समर्थ है, कि हमारे अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको भी नष्ट कर देती है, ऐसी आत्मा है। यही आत्मा इस नश्वर शरीर से बहिर्गमन करने पर परम ज्योति स्वरूप
परमात्म तत्व को वर्ण करके स्वयमेव अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है। ये जो आत्मा है ना, जब ये नश्वर शरीर से बाहर जाती है तो किसको वर्ण करती है? उस परम ज्योति स्वरूप परमात्म तत्व को वर्ण कर लेती है और स्वयं अपने आप को अपने स्वरूप में उसी ईश्वर में एक हो जाना, अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है। ये जो आत्म तत्व है ये कैसा है? अमृत से युक्त है, भय से रहित है और स्वयं ही ब्रह्म रूप है। ये आत्मा है कैसी? तो ये छोटी सी परिभाषा के अंदर हमें इस आत्मा के बारे में जाना जा सकता है। ये आत्मा कैसी है? अमृत युक्त, भय रहित और ब्रह्म रूप। आगे देखिए क्या बोलते हैं। हे राजन, जिस अविनाशी ब्रह्म विद्या का सभी उपनिषद एक स्वर से उपदेश करती हैं, वो ब्रह्म विद्या के बारे में हमें बताइए। उस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को भगवान मैत्रेय ने मुझे बताया है, वही श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पे राजन को वो बोल रहे हैं ऋषि कि मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मुझे किसने बताया था? भगवान मैत्रेय ने बताया था। साधना द्वारा जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे तेजस्वी एवं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले मुनिवाल खिल्ले के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा ही एक श्रेष्ठ मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। जो वालखिल्य मुनि के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने किससे पूछा था? ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। एक परंपरा के माध्यम से जो है ज्ञान एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। हे ब्राह्मण, ये जो शरीर है ये गाड़ी की भांति अचेतन है। ये शरीर कैसा है? जैसे एक गाड़ी होती है, उसमें ड्राइवर होगा, उसमें गैस पेट्रोल होगा, तभी तो वो चलेगी। तो शरीर कैसी है? ये जो शरीर है ये गाड़ी की भांति है, अचेतन है, इसमें खुद स्वयं की चेतना नहीं है। तो फिर ऐसा कौन सा अति इंद्रिय तत्व है, किस श्रेष्ठ तत्व की ऐसी महिमा है जिससे कि ये शरीर चैतन्य की भांति प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है? इस शरीर को जो प्रेरित करता है उसे वाणी से भी परे बताया गया। कौन है जो इस शरीर को प्रेरित करता है? कौन है जिसके माध्यम से ये अचेतन शरीर भी चेतन दिखाई पड़ता है? क्या है वो? हे भगवान, वो जो शेष तत्व है जो हमारे अंदर है, जो हमें एकदम गतिमान बनाए रखता है, उसको हमें बताने की कृपा करें। अभी तक तो ये बताने की बात हो रही है और उस आत्मा को हम समझने का प्रयास करें कि वो है क्या, क्या है यहाँ पे ये बात। अब देखिए ब्रह्मा जी ने मुनि से कहा, अब ब्रह्मा जी मुनि को बता रहे हैं, प्रश्न उत्तर चल रहा है। उस शेष तत्व को देखिए कौन बोलते हैं? शुद्ध। वो शेष तत्व कैसा है? शुद्ध है, पवित्र है, शून्य है, शांत है, जीवन प्रदान कर देने वाला है, अनंत है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है, स्थिर है, अजन्मा एवं स्वतंत्र रूप से निवास करने वाला आत्मा कहा जाता है। ये जो आत्मा है उसकी यहाँ पर सारी विशेषताएं बताई जा रही हैं। क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं? शुद्ध है, पवित्र है, शून्य है। शून्य मतलब बिल्कुल शून्य, शांत, शून्य अवस्था, एकदम शांत है। यही तो है जो जीवन देता है। यही अनंत है, इसकी कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है। अविनाशी है, नष्ट नहीं होता, ये शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, स्थिर है। हमें गतिमान लगता है लेकिन ये स्थिर है, अजन्मा है, इसका कोई जन्म नहीं होता। आत्मा को नहीं जन्माया जा सकता। हम बालक को जन्म देते हैं तो बोलते हैं हम इसके माता पिता हैं जिसने इसको जन्म दिया। नहीं, आत्मा को हम जन्म नहीं दे सकते, शरीर को जन्म दे सकते हैं। वो आत्मा तो अजन्मा है और कैसा निवास करता है? स्वतंत्र रूप से निवास करने वाला आत्मा कहा जाता है। उसी की ही ये महान महिमा है। इस आत्मा से ही इस अचेतन शरीर को चेतन की भांति प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये आत्मा अगर है तो शरीर कैसा है? अचेतन शरीर कैसा हो जाता है? चेतन हो जाता है। जब ये आत्मा छोड़ के चली जाती है तो शरीर कैसा हो जाता है? अचेतन। बोलते हैं भाई बाहर निकालो इसको, ये शरीर तो शव बन के रह जाता है। ये चेतन तत्व ही है जो उसको प्रतिष्ठा देता है। यही चेतन आत्म तत्व प्रेरणा प्रदान करने वाला है। ये सुनने के बाद महामुनि वाल खिल्ले जी ने फिर प्रश्न कर दिया, हे भगवान, ये आत्मा और इच्छित होते हुए भी चैतन्य रूप से इस शरीर में कैसे स्थिर है? ये शरीर को इस शरीर को ये प्रेरित क्यों करता है तथा इस आत्मा की महिमा किस प्रकार से? बड़ा ही सुंदर उपनिषद है। बड़े ही एक अ, सामान्य प्रश्न लेकिन बड़े कठिन प्रश्न के उत्तर कितने कठिन है कि ये आत्मा जो है कैसे इस शरीर में कैसे स्थिर है।
ये तो शरीर हमें गतिमान दिखाई दे रहा है, तो ये जो है, ये चैतन्य रूप में इस शरीर में कैसे स्थिर है, ये शरीर को प्रेरित क्यों करता है, और इसकी महिमा कैसी है, ये हमें बताइए। तो बहुत ही सुंदर एक और श्लोक देख लेते हैं यहाँ पर। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, ये आत्मा कैसी है, सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, अग्राह्य, इसको हम जैसे पकड़ नहीं सकें, इसको छू सकें, अपनी मुट्ठी में बंद कर लें, ये ऐसा हो नहीं सकता, अग्राह्य है, इसको हम नहीं देख सकते, अदृश्य है, दिखता ही नहीं, जिसको देखे तो उसको हम पकड़े ना, वो तो देखता ही नहीं। इस कारण इसे पुरुष नाम की संज्ञा द्वारा जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ये एक पुरुष के रूप में, ये वो उसकी ब्रह्म के रूप में हम इसको जाना जाता है। ये आत्मा अपने एक अंश से इस शरीर में अपने प्रयोजन के अभाव में भी बुद्धि पूर्वक सतत आता रहता है। एक अंश जो है ये, सोते हुए को वह युक्ति पूर्वक बोध कराते हुए चैतन्य रूप में सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित करता है। वही प्रत्येक शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित है। वही प्रकाश, वही संकल्प, प्रयास, अहंकार, लिंग, स्त्री पुरुष आदि और प्रजापति के रूप में समस्त विश्व को देखने वाला है। उसी की चेतना से शरीर चैतन्य युक्त है। वही इस शरीर को क्रियान्वयन हेतु प्रेरित करता है। अगर उसकी चेतना नहीं हो, उसकी प्रेरणा नहीं हो, तो ये शरीर गति ना करे। बिल्कुल। वाल खिल्ले ने फिर से प्रश्न कर दिया, हे भगवान, ये आत्मा अखंड होने पर भी किस तरह अंश रूप में यहाँ स्थिर है। आपने बोला ना कि एक अंश के रूप में, कि वो तो अखंड है, उसके खंड खंड हो नहीं सकते, फिर इसका एक अंश से कैसे हो सकता है भाई, जिसके परमात्मा जो है अखंड है, लेकिन हमने चार चरण देख लिए उसके पीछे, कि चार भाग कर लिए, एक भाग में तो इस पूरी सृष्टि में दिखाई दे रहा है, लेकिन तीन खंड जो हैं वो वैकुंठ में है, लेकिन वो तो अखंड है, उसको हम कैसे खंड खंड समझ सकते हैं। तो यहीं तक रखें या आगे चलना है, बताइए। क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है, और इसके अंदर एक श्लोक ऐसा है जो मुझे सिर्फ इसी के अंदर मिलता है, मुझे और किसी उपनिषद में नहीं मिला। तो चलिए, दीदी तो नहीं है, हेमलता दीदी के पास चलते हैं। ज्यादा पढ़ेंगे तो हजम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा चलते हैं, डाइजेशन डाइजेस्ट भी तो करना है ना। और क्योंकि इस आत्मा को जानना है, तो दीदी का हमें आशीर्वाद मिले। दीदी। जी दीदी, हरिओम हरिओम दीदी। सभी को। जी, बहुत सुंदर उपनिषद ये भी है दीदी। अभी तो उस मुद्गल उपनिषद के ही आनंद में डूबे हुए हैं। अच्छा। ये और भी सुंदर आ गया आगे। तो अब दिन प्रतिदिन और भी अति सुंदर होते जा रहा है। उसमें हम्म। भी दीदी तो आप तो आनंद देती ही देती थी। अब जयंती नैन दीदी तो और भी आनंदित कर देती हैं। इतना शुद्ध, इतना सुंदर उसका अर्थ बताती हैं विवेचना। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं। थोड़ा ही थोड़ा लेंगे दीदी, थोड़ा भारी है। ठीक शुरू है। में जब समझ लेंगे हम लोग तो आगे फिर इसको तेजी से लेंगे। तो ये सामवेद से लिया गया है। तो ये बात तो हमें लगता है सब अब हम लोग समझने लगे हैं। जो ये उपनिषद जो है, तो वेदों की व्याख्या के रूप में ही हमें मिला हुआ है। और ऊपर सभी में ये परिचय जब इसका होता है, तो उसमें दिया रहता है कि किस वेद का ये अंश है, किस वेद से यह लिया गया, उसकी व्याख्या है। तो यह उपनिषद जो है, पीछे वाला जो हम लोग ने पढ़ा, तो वो ऋग्वेद का था। ये सामवेद से संबंधित है, सामवेद से लिया गया। इसमें राजा बृहदर्थ को उपदेश करते हुए मुनि साक्यायन बताते हैं। अब राजा बृहदर्थ हैं, द्रथ हैं, और साकायन ऋषि उनके दरबार में बैठे हुए हैं। उनसे प्रश्न हो रहा है। यह ज्ञान भगवान मैत्रेय से प्राप्त हुआ था। किसको? साकायन ने। वो बतलाते हैं कि यह ज्ञान जो आपको हम बताने वाले हैं, वो मैत्रेय से, ऋषि से प्राप्त हुआ था, भगवान मैत्रेय से प्राप्त हुआ था। और उसमें उन्होंने प्राणों के भेद बतलाए। तो इसी उपनिषद में आगे हम लोग पढ़ेंगे जो कैसे परमात्मा जब अपना निर्माण करना शुरू किए तो पहले क्या बना। तो उसी के आधार पर प्राण का भेद बतलाया गया है। आगे कैसे एक ही प्राण 5 प्राण में बदला है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। और आत्मा और भूतात्मा का अंतर स्पष्ट किया गया है। भूतात्मा और आत्मा, जीवात्मा और आत्मा। जीवन रूपी रथ में
ज्ञानेंद्रिया को लगाम बताया गया, जो आगे के अध्यायों में हम लोग पढ़ेंगे। अपना कर्मेंद्रिया जो है, हाथ पांव आदि, उपस्थ आदि जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वो घोड़ा बताया गया। अंतः प्रकृति चाबुक बताया गया, और आत्मा को संचालक कहा गया, रथी कहा गया। ईंधन समाप्त हो जाने पर जैसे अग्नि शांत हो जाती है, वैसी ही वृत्तियां समाप्त होने पर चित्त शांत हो जाता है। यही वीरतासुर करके हम लोग वेदों में पढ़ रहे हैं अभी। इंद्र भगवान वृत्तासुर को कैसे समाप्त करते हैं। वृत्तासुर का मतलब हो गया जो असुरी वृत्ति को। तो यही वृत्तियां जब समाप्त होने लगती है, तब चित्त शांत होता जाता है, और परमात्मा का सर्वरूपता, ओंकार एवं उद्गीत की एक रूपता समझाते हुए अंत में गायत्री महामंत्र के विभिन्न पदों की व्याख्या बताया गया है इस मैत्रेयी उपनिषद में, और उपासना का महत्व समझाया गया है। तो यह भी बहुत सुंदर है, समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक। शांति पाठ भी दीदी ने बताया, केनोपनिषद से लिया गया शांति पाठ था। अब आइए हम लोग हिंदी के श्लोकों का अर्थ समझें। वैसे दीदी ने बताया है तो बहुत कुछ तो आप सब समझ गए हैं। वृत्रथ नामक राजा को अपने शरीर की नश्वरता का विवेक जब जागृत हो गया, जैसे हम लोग जब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कभी कभी हमें लगने लगता है कि अरे यह शरीर तो नश्वर, तब कुछ अति तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया जब राजा को, वृत्रथ नामक राजा। अब इस कारण वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपना राज्य सौंप दिए, अपना घर काम काज सब सौंप देकर वन में चले गए। वहां जाकर वो काफी दिनों तक, लंबे समय तक कठोर तप किए। प्रतिदिन सूरज की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहते थे, 1,000 वर्ष के उपरांत उनकी उग्र तपस्या, वो खड़ा रहते थे वहां हाथ ऊपर करके, तप का एक हिस्सा था उनका ये। 1,000 वर्ष के उपरांत, 1,000 वर्ष के उपरांत उनकी उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप वहां पर एक साकायन नामक आत्मवेत्ता महामुनि राजा के समक्ष उपस्थित हो गए। परमात्मा की इच्छा हुई होगी, उनके तप करते करते 1,000 वर्ष जब बीत गए, तब साकायन नामक ऋषि वहां पर आत्मवेत्ता, आत्मा के ज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म ज्ञानी वहां उनके समक्ष उपस्थित हो। उन मुनि का, उन ऋषि का तेज इतना अधिक था, अग्नि की भांति, जिस अग्नि में धुआं नहीं हो और केवल तपता हुआ शुभ्र अग्नि हो, वैसा तेज उनके चेहरे में था। किसके चेहरे में? तो वो साकायन नामक जो महामुनि थे, उनके चेहरे में। उन श्रेष्ठ मुनि ने क्या किया कि राजा से कहते हैं कि हे राजन, उठो उठो, वरदान मांगो, तुम्हारा तप पूरा हो गया। अब राजा मुनि से कहते हैं नमस्कार करते हुए कि हे भगवान, मैं तो आत्मवेता नहीं हूँ, मुझे आत्मज्ञान नहीं है। हमने सुना है कि आप ब्रह्म तत्ववेता हैं, आपका नाम हमने सुना है कि आप ब्रह्म तत्ववेता हैं, जानकार हैं, विद्वान हैं, ब्रह्म तत्व से ओतप्रोत हैं। अतः आप हमें सत्य के ज्ञान कर वरदान के रूप में प्रदान करें। सत्य ज्ञान ही हमें वरदान के रूप में, आत्मज्ञान ही, सत्य ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ मुनि ने कहा कि हे इक्ष्वाकु वंशीय राजन, इक्ष्वाकु वंश के वो राजा थे वृत्रथ, तुम अन्य कोई दूसरा वर हमसे मांग लो। ऐसे प्रश्न मत पूछो जिन्हें प्राचीन काल में ही अत्यंत कठिन और दुरूह माना जाता रहा है। तो ऐसा सुनकर राजा वृत्रथ मुनि से श्रेष्ठ साक्यायन से के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भगवान, यह शरीर, हड्डी, त्वचा, स्नायु, मज्जा, मांस, वीर्य, रक्त, अश्रु, विष्ठा, मल, मूत्र, वायु, पित्त, कफ आदि से परिपूर्ण है। सचमुच अपने शरीर के बारे में हम लोग समझे, इस शरीर में है क्या? केवल हड्डी है, त्वचा है, स्नायु है, मांस मज्जा है, वीर्य है, रक्त है, अश्रु है, विष्ठा है, मलमूत्र है।
वात पित्त कफ है, यही तो भरा हुआ है। यह शरीर दुर्गंध से युक्त है, तत्व रहित है। तब कामना जन्य भोगों के लिए फिर क्या इसकी आवश्यकता है? केवल कामना भोगने के लिए इस शरीर का क्या औचित्य है? हे भगवान, राजा कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह भय विषाद ईर्ष्या, प्रिय वस्तु के वियोग तथा अप्रिय के मिलन जन्य दुख क्षुधा पिपासा जरा मरण, जिसे हम लोग पीछे पढ़ा है, शोक आदि से यह शरीर अत्यंत परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में कामनाओं उपभोगों की क्या आवश्यकता है? ये तो स्वयं इतना कष्ट में रहता है, ये शरीर इन षड ऋतुओं से, षड दोषों से, तो फिर इसके आनंद और कामना की क्या जरूरत है? उपभोग करने की क्या आवश्यकता है? हे भगवान, यह संपूर्ण संसार तो क्षणभंगुर है। मनुष्य आदि समस्त भूत प्राणियों को मैं निरंतर विनष्ट होते देखता रहता हूँ। राजा बृहद्रथ पूछते हैं, कहते हैं, ऐसे ही अनेकानेक वे सभी क्षुद्र जीव दंश मच्छर कीट आदि उत्पन्न होते हैं और कुछ ही समय में मर जाते हैं, काल कलवित हो जाते हैं, कलित हो जाते हैं। अब इस तरह से समस्त क्षुद्र जीवों की क्या गणना? इससे भिन्न महान धनुर्धारी शूरवीर अन्य और कितने ही तो सुधुम्न भूरिधुम्न इंद्रधुम्न कुवलयाश्च योनाश्च बद्रियाश्च अश्वपति शशबिंदु हरिश्चंद्र अम्बरीश अननुक्त स्वययाति ययाति अनरण्य उक्षसेन, मतलब इन राजाओं का नाम वो गिना रहे हैं। भरत आदि सभी चक्रवर्ती नरेश ने अपने बांधवों सहित देखते देखते इस लोक से के महान ऐश्वर्य को त्याग कर अकस्मात ही शरीर त्याग कर परलोक के लिए प्रयाण कर गए। हम सभी निरंतर रात दिन यही देखते रहते हैं। हमारे माता पिता हमारे सामने चले गए, हमारे भाई बंधु बांधव सभी हमारे सामने चले गए, हमारे सास ससुर हमारे सामने चले, निरंतर यही घटनाएं तो घटित हो रही। हमारे दादा दादी चले गए, कितने राजा महाराजा आए और गए। राजा को इतनी विरक्ति हो गई। तो हे श्रेष्ठ मुने, मात्र मनुष्य ही नहीं बल्कि असुर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत समुदाय पिशाच सर्प ग्रह उपग्रह आदि को भी तो हम विनष्ट हुए निरंतर देखते रहते हैं। एक बहुत सुंदर कविता, कितने तारे टूट गए, जो टूट गए सब टूट गए छूट गए, हरिवंश राय बच्चन की कविता है, बहुत ही सुंदर। निरंतर तो कितने तारे टूटते हैं, पता नहीं आप सबको सिहरन हो रहा है कि नहीं, पर हमें तो बहुत सिहरन हो रही है यह बात सब सुन सुन कर। राजा के इन विषादों को बताते हुए, और सत्य विषाद। इसके पश्चात राजा बृहद्रथ ने उन श्रेष्ठ मुनि शाक्य से कहा कि हे भगवान, यदि इन चेतन प्राणियों को भी छोड़ दे तब भी अचेतन वस्तुओं में भी तो निरंतर बड़े बड़े सागर सूख जाते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं विश्रृंखलित हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ध्रुव प्रदेश भी अपने स्थान पर केंद्रित नहीं रह सकता, वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। पृथ्वी भी अपने एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है, वह भी घूमती रहती है, चक्कर काटती रहती है। समस्त देवगण भी अपने पद से च्युत होते रहते हैं। फिर भी ऐसी स्थिति में इस अहंकार से युक्त नश्वर संसार में विषय वासनाओं के भोगों में आसक्त रहने वाले बारंबार इस नश्वर जगत में जन्म मरण के चक्कर में बंधे रहते हैं, ऐसा ही दिखाई देते रहते हैं। इस कारण हे मुने श्रेष्ठ, इस अज्ञान अंधकार रूपी कूप में स्थित मेढक की भांति इस नश्वर जगत में मैं भी पतिता अवस्था में स्थित हूँ। कृपया आप मुझे अपनी गति प्रदान करें, मेरा उद्धार करें। मैं आपके ही शरण में हूँ, आप ही एकमात्र आधार है। शरणागति हो गए वो, इतने विषादों को, सत्य बातों को उनके समक्ष रखकर।
द्वितीय प्रपाठक का दीदी ने बहुत सुंदर पढ़ा, बताया हमें, बहुत सुंदर। तत्पश्चात यह राजा बृहद्रथ की गाथा को सुनकर श्रेष्ठ मुनि साकार ने अति प्रसन्न होकर, भावुक होकर कहते हैं कि हे महाराज बृहद्रथ, तुम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नरेश, ध्वज शीर्ष के पुत्र हो। तुम सभी तरह से कृत होते हुए मरुत के नाम से प्रख्यात। कुछ भी तुम्हारे लिए असाध्य नहीं, तुम कृत हो, मरुत के नाम से प्रख्यात हो, तुम्हें सभी मरुत के नाम से जानते हैं। यह आत्मा क्या क्या एवं कैसा है, मैं अब तुम्हें इसके सार तत्व को बताने का प्रयास करता हूं। राजा वृद्धर्थ ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुने, आप मुझे तत्संबंधित विषय के संदर्भ में अवश्य ही बताने की कृपा करें। तदंतर महर्षि कहने लगे कि हे राजन, बाह्य इंद्रियों का निरोध करने से, अंतर्मुखी बना लेने से प्राण तत्व रूपी यह आत्मा योग के माध्यम से ऊर्ध्व की ओर गमन करता है। इस लाइन को समझें हम लोग। क्या कहा गया है कि ये इंद्रियां जो है हमारी, उसको नियंत्रण में कर लेने से, नियंत्रण में अंतर्मुखी कर लेने से, अंतर्मुखी बना लेने से, अनर्गल वाद विवाद नहीं करने से, प्राणों को क्षरण नहीं करने से, ये जब अंतर्मुखी हो जाता है तो ये प्राण तत्व जो है, प्राण तत्व को आत्मा कहा गया है। प्राण तत्व रूपी आत्मा जो है, आत्मा योग के माध्यम से ये ऊर्ध्व की ओर गमन करता है, ऊपर की ओर ये प्राण तत्व उठता है। कब? जब इंद्रियों का निरोध कर लिया जाता है। इंद्रियों का निरोध का अर्थ है जो अपनी इंद्रियों को समेट कर अंदर कर लिया जाता है, अंतर्मुखी बना लिया जाता है। वह दुख रूप प्रतिभासित होते हुए भी वास्तव में दुख से रहित है। कौन? प्राण। तथा अज्ञान रूप अंधकार को विनष्ट करने में समर्थ। कौन? प्राण तत्व। यही आत्मा, प्राण आत्मा इस नश्वर शरीर से जब बहिर्गमन करता है, परम ज्योति स्वरूप परम तत्व को वर्ण करके स्वयं में अपने स्वरूप में विलीन हो जाता। जब जाता है संसार से यह आत्मा, बाहर जब निकलता है, ज्योति स्वरूप परम तत्व में वो वर्ण करके स्वयं में अपने आप उसमें विलीन हो जाता है। यह आत्म तत्व अमृत युक्त है। अमृत युक्त, उसका नाश होने वाला नहीं, अमृत युक्त है, भय रहित है, उसको कोई भय नहीं, और वह स्वयं ही ब्रह्म रूप। यह तो सभी जान गए। जो कैसे, बड़ी सरल सी बात बता दी गई। इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाकर, उस प्राण तत्व को ऊर्ध्वगमन कराकर, ऊपर की ओर ले जाकर, अधोगमन से बचाकर, और उस प्राण तत्व को ही आत्मा कहा जा रहा है। आत्मा का योग उस प्राण तत्व के आत्मा के साथ मिलाकर, और तब क्या हो जाता है? ऊर्ध्वगमन कराया जाता है, ऊपर की ओर ले जाया जाता है, अधोमुखी नहीं किया जाता है, बहिर्मुखी नहीं किया जाता है, तो कोई भी दुख तो समाप्त हो जाता है। अज्ञान रूप अंधकार अपने आप छट जाता है, और तब यह आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़कर जब बहिर्गमन करता है, तो वह ज्योति स्वरूप परम तत्व में स्वयं में विलीन हो जाता है। अब यह आत्मा कैसा है, उसका वर्णन है कि वह आत्म तत्व जो है सो अमृत युक्त है, भय रहित है, और स्वयं ही ब्रह्म है, ब्रह्म रूप है। तो अब ये बता रहे हैं बृहद्रथ को सात्यायन मुनि। फिर बताते हैं कि हे राजन, जिस अविनाशी ब्रह्म विद्या का सभी उपनिषद एक स्वर में एक ही उपदेश करता है,
उस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को भगवान मैत्रेय ने मुझे बताया। मैं जो यह ज्ञान तुझे दे रहा हूँ, जो सभी उपनिषद बताते हैं ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म का जो परिचय देते हैं, उस ज्ञान को, ब्रह्म विद्या वाले ज्ञान को मैत्रेय ऋषि ने हमें दिया था, और वही श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। साधना द्वारा जिसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाकर वही गमन से प्राण को रोक कर पाप नष्ट जब कर लिए जाते हैं, तो ऐसे तेजस्वी एवं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले मुनि वालखिल्य के नाम से जाने जाते हैं। वे मुनि वालखिल्य हैं जिन्होंने ऐसा तेज प्राप्त किया था, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके समस्त पापों को नष्ट करके। ऐसा ही एक बार उन श्रेष्ठ मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। अब ये उस मुनि की जब वह अवस्था आ गई, तो ब्रह्मा जी से मिलना हुआ, और ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रश्न कर दिया कि हे ब्रह्मन, यह शरीर गाड़ी की भांति अचेतन है, यह जड़ है, अचेतन है। जो जड़ रहेगा वह अचेतन रहेगा, उसमें चेतना नहीं है स्वयं की। तो फिर यह कौन सा अतीन्द्रिय तत्व है? किस श्रेष्ठ तत्व की ऐसी महिमा है जिससे यह शरीर चैतन्य की भांति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है या सक्रिय रहता है, चलता है? ये तो हम लोग भी इस बात पर विचार करें, सोचें। तो ब्रह्मा जी क्या बताते हैं कि इस शरीर को प्रेरित जो करता है उसे वाणी से भी परे, वाणी से भी श्रेष्ठ बताया गया है। हे भगवान, उसी श्रेष्ठ तत्व को हमारे समक्ष बताने की कृपा करें। कौन? ब्रह्मा ऋषि से पूछ रहे, ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। कौन ऋषि? जो तेजस्वी और ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले वालखिल्य ऋषि। अब ये कैसे ये शरीर चलता है जबकि यह जड़ है, चैतन्य नहीं है? तो फिर कैसे चलता है? कौन प्रेरित करता है? वाणी से तो निश्चित रूप से वह तत्व श्रेष्ठ ही होगा। तो हे भगवान, उस श्रेष्ठ तत्व को हमारे समक्ष आप बताने की। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, उस श्रेष्ठ तत्व को शुद्ध पवित्र शून्य शांत जीवन प्रदान करने वाला अनंत अविनाशी शाश्वत सनातन स्थिर अजन्म और स्वतंत्र रूप से आत्मा कहा जाता है। वही आत्मा है। आत्मा की ये सारी विशेषताएं हैं, ये नोट करके रखने की बात है। एक आत्मा का यही सारी गुण, सारी विशेषताएं। यद्यपि वह कला रहित है, लेकिन यह कला तो ऐसा है जो शुद्ध है, पवित्र है, शून्य है, अन्य किसी नहीं हो सकता है। वह अनंत है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है, अजन्मा है, स्वतंत्र है। तो उसी की ही यह महान महिमा है। उस आत्मा से ही अचेतन शरीर को चेतन की भांति प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यह चैतन्य माना जाता है, और हमारे जैसे बेवकूफ इसे ही हम समझ लेते हैं। ये शरीर रूपी गाड़ी जो है, जो अचैतन्य है, जो जड़ है, उसी को हम चेतन समझकर, वह किसके चेतना से चैतन्य होता है उसको हम नहीं समझते हैं, और उसी को, शरीर को ही चैतन्य मान लेते हैं। वही चेतन आत्म तत्व प्रेरणा प्रदान करने वाला है, जो हम हैं। हम अपने आप को भूल जाते हैं और शरीर को ही हम समझ बैठते हैं। यह सुनने के बाद महामुनि वालखिल्य जी पुनः प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, यह आत्मा, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं इन सब बातों को वालखिल्य जी। हे भगवान, यह आत्मा अनिश्चित होते हुए भी चैतन्य रूप से इस शरीर में कैसे स्थिर है? अनिश्चित आत्मा, अनिश्चित, उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी ये चैतन्य रूप में शरीर में कैसे स्थिर रहती है? इस शरीर को यह प्रेरित क्यों करता है, तथा इस आत्मा की यह महिमा किस प्रकार की है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, यह आत्मा सूक्ष्म है। अब आत्मा की यह भी विशेषताएं बता दी, अति सूक्ष्म है, अग्राह्य है, इसको चाह कर ग्रहण नहीं किया जा सकता है।
स्पर्श नहीं कर सकते हैं, अग्राह्य है, अदृश्य है। इस कारण इसे पुरुष नाम का, तभी हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, उस ब्रह्म को ही पुरुष कहते हैं। इसी संज्ञा के नाम से इसे जाना जाता है। यह आत्मा अपने एक अंश से इस शरीर में अपने प्रयोजन के अभाव में भी बुद्धि पूर्वक सतत आता है। उसका एक ही अंश इसमें प्रवेश करता रहता है, बुद्धि पूर्वक। सोते हुए को भी यह युक्ति पूर्वक बोध कराते रहता है, सोते हुए में भी यह जागृत रहता है, चैतन्य रूप से सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित करता है, चेतना के रूप में यह सभी प्राणियों में स्थित रहता है। वही प्रत्येक शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित है। क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? आत्मा। क्षेत्र किसको कहते हैं? शरीर को। तो इस शरीर का जो मालिक है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और वह आत्मा ही है। वही प्रकाश है, वही संकल्प है, वही प्रयास है, अहंकार है, स्त्री पुरुष है। तो आत्मा का तो कोई लिंग ही नहीं है, और प्रजापति के रूप में समस्त विश्व को देखने वाला। उसी की चेतना से शरीर चैतन्य युक्त, चेतना युक्त रहती है। वही इस शरीर को क्रियान्वय हेतु प्रेरित करता है। और वाल खिल्य ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, यह आत्मा अखंड होने पर भी किस तरह से अंश रूप में यहाँ स्थिर है? वह तो अखंड है, तो फिर कहाँ से इतने टुकड़े टुकड़े होकर इतना जगह फैला हुआ है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महर्षि, सर्वप्रथम एकमात्र प्रजापति ही एकाकी रूप से थे। वे अकेले रमन किए, अपने को संतुष्ट नहीं कर सके, तब उन्होंने अपनी आत्मा का ध्यान किया, और इसके फलस्वरूप उन्होंने विभिन्न रूपों में प्रजा का सृजन किया। अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए प्राणी उन्हें स्वयं को निष्प्राण एवं खंभे की भांति निश्चेष्ट मालूम पड़े। दीदी ये भी पढ़ लिए थे क्या कि इसको ज्यादा हम पढ़ गए? रहने देते हैं, यही तो जी दीदी। 5वीं तक पढ़ी थी दीदी। जी दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। ये नया लगा तो इसलिए छोड़ दिया, लेकिन है बहुत सुंदर। जी दीदी, तो ठीक है, जी दीदी, हमने प्रयास किया। धन्यवाद सभी को। ये जी बहुत सुंदर है, इसको समझने की चीज है, अनुभव करने की चीज है। जी। अच्छा लगा जी, धन्यवाद।